दिल की व्यथा बताती ये दुखदाई लेकिन दिलचस्प इन्फो आपको हैरत में डाल देगी कि कैसे दर्द शायरों के अंदर से टाइमलेस शायरी निकलवा लेता है। एक भी पल मिस मत करिए और रहिए हमारे साथ आखिर तक। बात बॉलीवुड संगीत के सुनहरे दौर की है। 1957 में एक फिल्म बन रही थी, जन्म जन्म के फेरे। फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर एस.एन. त्रिपाठी गीतकार भरत व्यास के मुरीद थे, लिहाजा गीतों के सिलसिले में वो उनके घर जा पहुंचे थे। लेकिन ये वही समय था जब भरत व्यास अपने बेटे के वियोग में खून के आंसू रो रहे थे। उनका जवान बेटा घर छोड़कर पता नहीं कहां चला गया था। उन्होंने निर्देशक को मिलने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि अब उनका मन इस मायावी दुनिया से उठ चुका था। उनकी पत्नी ने त्रिपाठी जी को कुछ दिन बाद का कहकर फिलहाल टाल दिया था और अपने पति यानी व्यास जी को समझाया था कि कुछ नहीं तो इस पुत्र वियोग ही में कुछ गीत लिख दें। न जाने क्यों ये बात व्यास जी की समझ में आ गई और इस तरह कुछ दिनों में उन्होंने अपने पुत्र के वियोग में कई गीत लिख डाले। कुछ दिन बाद उनकी पत्नी के इसरार पर फिल्म के वही निर्देशक फिर उनसे मिलने आए। उन्होंने उनके लिखे ये गीत देखे और फिल्म के लिए जो साजगार लगे वो कुछ गीत चुन लिए, बाकी उनकी डायरी में महफूज रहने दिए। इन तमाम गीतों में 2 गीत खास तौर से पुत्र वियोग पर गहराई से आधारित थे। फिल्म जन्म जन्म के फेरे 1957 में रिलीज हुई। उन गीतों में से वही गीत जो व्यास जी ने कसदन बेटे के वियोग में लिखा था सुपर डुपर हिट हो गया और देखते ही देखते लोगों की जबान पर चढ़ गया और गीत था ये। जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप छलने में। फिर आया 1959 का साल। इस साल भी एक फिल्म आई रानी रूपमती। इसमें यूज हुआ खास तौर पर पुत्र वियोग में लिखा गया उनका दूसरा गीत। ये भी मोस्ट पॉपुलर साबित हुआ। ये गीत कौन सा था, आइए इसकी भी एक झलक देख लेते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत। और इस गीत के बाद उनका बेटा भी घर लौट आया। इस तरह ये गीत उनके लिए भाग्यशाली भी साबित हुआ। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया हो।